हेलो एंड वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस हियर माइकल, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम है, जिसको उन्होंने लिरिकल बैलेड्स की एंड पोयम्स में इंक्लूड किया था। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। समरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, माइकल यहाँ पर एक एक्सटेंडेड बैलेड है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। माइकल एक बैलेड है, पेस्टोरल इन नेचर, मीन्स नेचर में पेस्टोरल है, मीन्स रूरल लाइफ जो है उससे जुड़ा हुआ है, और शेफर्डिंग है, मीन्स चरवाहे से जुड़ी हुई एक पोयम है। ठीक है, ये जो पोयम है 491 लाइंस की लॉन्ग पोयम है, और लिरिकल बैलेड्स के एंड में दिखाई देती है। स्टोरी में एक बूढ़े पिता माइकल एंड हिज यंगर वाइफ ईसाबेल हैं। अब ये जो कपल है, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ल्यूक है, और वो उसको बहुत ही प्यार से पालते हैं। ये जो सेटिंग है, एक ऐसी जगह पर है जहां पर वो आइसोलेटेड मींस अकेले रहते हैं दोनों। कौन? माइकल एंड ईसाबेल अपने बेटे के साथ, और सिर्फ अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अपने बच्चे की जो परवरिश है वो बहुत ही प्यार से करते हैं। स्टोरी फैमिलियर दिखाई देती है, पार्ट ऑफ द फॉकलोर ऑफ द एरिया, मींस उस एरिया की फॉकलोर ये स्टोरी मानी जाती है, जिसमें पोएट कह रहे हैं होमली एंड रूड, मीनिंग डाउन टू अर्थ एंड अनपॉलिश्ड, मींस जिसमें पोएट हमें बता रहे हैं कि ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो फॉकलोर में, यानी कि लोक कथाएं जो है उनके हिस्से के रूप में जानी पहचानी लगती है। और यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि वो इस तरह के लोग थे, होमली एंड रूड, मीन्स घरेलू और असभ्य, जो सीधे साधे से लोग होते हैं ना, डाउन टू अर्थ एंड अनपॉलिश्ड, उनको पॉइंट ने बताया है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसे मैन की है जो बहुत देर से फादर बनता है अपनी लाइफ में, और वो जो उसकी वाइफ है जो उससे बहुत ज्यादा छोटी है, यंगर वाइफ, टेक टू फॉर्म द फैमिली बॉन्ड, और पारिवारिक बंधन उनमें बनता है। ठीक है, और वो बहुत सारे ग्रेट वर्क करते हैं, मीन्स वो बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और जो उनकी लैंड होती है ना, रॉकी लैंड, यानी कि पथरीली जो लैंड होती है, उस पर वो बहुत ज्यादा काम वहां पर करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, ईसाबेल एक लैंप वहां पर टांगे रखती है बाय द चिमनीज एज, जिसे बोला जाता है, यानी कि चिमनी के किनारे पर एक लैंप वो लटका देती है, जो उस एरिया में एक साइन बन जाता है। ठीक है, और यह साइन मीन्स जब वो वहां पर काम कर रहे होते हैं ना, लेबर कर रहे होते हैं, श्रम कर रहे होते हैं, तो वो जितने घंटे काम करते हैं उसका साइन वो बन जाता है, उनके श्रम के अनगिनत घंटों का वो साइन देता है। और इस पोयम में जो वो जोड़ा है, जो वो पेयर है, किस तरह का पेयर है? थ्रफ्टी पेयर है। थ्रफ्टी मीन्स बचत करने वाला, बचाने वाला, एक मितव्ययी पेयर है, और जो कठिन परिश्रम करके अपने लिए कमाई करता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। डियर होमस्टीड वॉज कॉल्ड बाय ऑल द इवनिंग स्टार। ठीक है, और जो उनकी कॉटेज है उसको सभी लोग इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनको सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट चलते हैं। माइकल जो फादर हैं, गेव ग्रेट अटेंशन, वो अपने बच्चे को ग्रेट अटेंशन देते हैं एक बेबी यूथ के रूप में, और जो उनके कर्तव्य हैं अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं, और ल्यूक को बहुत ज्यादा प्यार से वो वहां पर पालते हैं, मीन्स ल्यूक को वहां पर नाजों से पालते पोसते हैं। माइकल और ल्यूक प्राय एक ह्यूज पेड़ के नीचे बैठते थे, जिसे ओक का पेड़ कहा जाता है, क्लिपिंग ट्री, एंड टेंडेड द शीप, और वहां पर वो अपनी भेड़ वगैरह की देखभाल करते थे। ठीक है, और वो वहां पर कहते थे कि जब ल्यूक बड़ा होगा तो वो ही हैड टू बी सेंट, कि ठीक है, कि जब ल्यूक बड़ा होगा तो उसे अच्छे विश्वास के साथ जो भी उसकी ड्यूटीज होंगी वो उनको पूरा करेगा, मीन्स वो अपने बेटे को, ल्यूक को अच्छे संस्कार वहां पर देते हैं। उन्हें विश्वास है कि ल्यूक हमारी भी देखभाल करेगा और अपनी भी देखभाल वो वहां पर करेगा। ठीक है, अब वहां पर क्या होता है कि ईयर्स बिफोर, वर्षों पहले, ऑनरशिप, जो उनकी लैंड की ऑनरशिप है, उनका जो भतीजा है वो कर्जे में डूब जाता है। अब वो कर्ज में डूब जाता है तो वहां से बुरा भाग्य उनका शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होता है कि जो ल्यूक होता है, उनके पास इतनी बड़ी, इतने ज्यादा पैसे नहीं होते, तो ल्यूक जो है उस रकम को चुकाने के लिए सिटी
जाने की तैयारी करता है कि जिससे कि वो जो मनी है वो पे कर दी जाए और वो जो डेब्ट उन पर हुआ है वो वापस हो जाए, मीन्स वो वापस दे दिया जाए। अब जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रगल करती है और अलग होने का डिसीजन बहुत मुश्किल से लेती है क्योंकि ल्यूक उनके साथ ही पला-बड़ा है और जो उनके रिलेटिव हैं वो भी कहते हैं कि किस तरह से ल्यूक वहाँ पर जाकर वर्क कर सकता है, ठीक है? और इसके बाद जो माइकल है वो सभी रिलेटिव्स को, सभी को, फैमिली मेंबर्स को कंफर्ट देता है और कहता है कि ल्यूक से प्रॉमिस लेता है कि वो यहाँ पर आकर अपनी भेड़शाला खोलेगा, शीप फोल्ड, है ना? बिल्ड अ न्यू शीप फोल्ड, अपनी भेड़शाला खोलेगा और यहाँ पर हम भेड़ आपस में उनकी देखभाल करेंगे और उनसे अपना जो रोज़ी-रोटी है वो चलाएँगे जब ये वापस लौट कर आएगा, ठीक है? और हमारा डेट भी इससे उतर जाएगा। सो अब जो है नथिंग विल टच द स्पॉट इन हिज एब्सेंस और उसकी एब्सेंस में कोई भी इस जगह को वहां पर टच नहीं करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो ल्यूक होता है वो सिटी लाइफ के टेम्पटेशन में गुम हो जाता है, मीन्स शहर का जो जीवन होता है ना उसमें वो गुम हो जाता है और फैमिली डिवोशन से हट जाता है, अपनी डायरेक्शन को गलत दिशा में मोड़ लेता है और वहीं पर ही कहीं खो जाता है। माइकल और इसाबेल फेथफुली अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ़ को वो एंड तक उसका इंतज़ार ही करते रहते हैं, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आता। माइकल को उसका जो लॉयल डॉग है, वो बहुत सालों तक कम्फ़र्ट देता रहता है, मीन्स जब तक कि वो मर नहीं जाता। 80 इयर्स की एज में उसकी डेथ हो जाती है और इसाबेला भी उस 3 साल बाद वहाँ पर उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो ल्यूक है, वो वापस लौट कर नहीं आता। जो इवनिंग स्टार कॉटेज थी वो भी नष्ट हो चुकी है और वहाँ पर जो लैंड थी वहाँ पर भी सब कुछ चेंज हो चुका है एंड दे लिव ऑन ओनली इन लेजेंड, ठीक है? और अब वो सिर्फ कहानियों में ही है, माइकल और इसाबेला, और जो ल्यूक है वो उसे तो खो ही चुके हैं, ठीक है? अब जो वहाँ पर स्टोन उसके फादर द्वारा रखा गया था, माइकल द्वारा रखा गया था, बस वही स्टोन वहाँ पर है और बड़ा ओक का पेड़ जो कि याद दिलाते हैं कि माइकल इसाबेला वहाँ पर रहते थे। उन्होंने अपने बेटे को पाल-पोस कर बड़ा किया और उसे सारे संस्कार दिए और यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी। अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और अपने नोट्स रेडी करते रहिए। ये वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है और जो लिरिकल बैलेड्स के एंड में दिखाई देती है, इससे जुड़े हुए अपने सभी नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे।